जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन। आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समयसार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं और यह ग्रंथ द्रव्यानि योग का ग्रंथ है ना। द्रव्यानि योग के ग्रंथ को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। द्रव्यानि योग जो न्याय के ग्रंथ होते हैं वो भी द्रव्यानि योग के ग्रंथ होते हैं, है ना। न्याय के ग्रंथ कौन से हैं? जैसे परीक्षा मुख है, न्याय दीपिका है, ये न्याय के ग्रंथ हैं, है ना। तो ये भी द्रव्यानि योग के ग्रंथ कहलाते हैं। एक होते हैं सिद्धांत ग्रंथ। सिद्धांत ग्रंथ कौन सा है? जैसे मोक्ष शास्त्र है, वो सिद्धांत ग्रंथ है, तो वो भी द्रव्यानि योग का ग्रंथ है। और एक और होते हैं अध्यात्म के ग्रंथ, वो भी द्रव्यानि योग के ग्रंथ हैं। अध्यात्म के ग्रंथ कौन से? जैसे पंचास्तिका है, वो सिद्धांत ग्रंथ है ना। किंतु ये जो समय सार है, ये कैसा है? नियम सार है, समय सार है, प्रवचन सार है। ये कैसे ग्रंथ हैं? अध्यात्म के ग्रंथ हैं तो द्रव्यानि योग के, किंतु द्रव्यानि योग की 3 कैटेगरी समझ लें। एक न्याय शास्त्र, एक सिद्धांत शास्त्र और एक अध्यात्म शास्त्र। तो जब टोडरमल जी से बात करते हैं तो टोडरमल जी साहब कहते हैं कि अगर आत्मानुभूति करनी है तो अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन विशेष चाहिए, है ना। अध्यात्म ग्रंथ मतलब जिसमें आत्मा सबसे ऊपर रखी गई है, वो अध्यात्म के ग्रंथ होते हैं। अनीता आंटी 3 प्रकार के बताए, 3 प्रकार के द्रव्यानि योग के ग्रंथ, है ना। न्याय के ग्रंथ भी द्रव्यानि योग के, सिद्धांत के ग्रंथ भी द्रव्यानि योग के, और अध्यात्म के ग्रंथ भी द्रव्यानि योग के ग्रंथ कहे जाते हैं। अब ये नाटक समयसार ग्रंथ है, ये अध्यात्म का ग्रंथ है, किंतु इसमें जो अंत में बनारसी दास जी साहब ने 14 गुणस्थान की चर्चा की ना, तो समझो ये मिला जुला ग्रंथ हो गया। जैसे समय सार है वो पूरा का पूरा अध्यात्म का ग्रंथ है, किंतु हम इसमें बाद में अभी चतुर्दश गुणस्थान एक उन्होंने अपनी तरफ से ऐड किया है बनारसी दास जी ने। क्यों किया है उसकी भी एक लंबी कहानी है, हम उसकी चर्चा करेंगे जब वो द्वार पढ़ेंगे तब हम। तो अभी तो हमारी चर्चा चल रही है 98 नंबर के छंद पर, हमने क्लास खत्म की थी। तो क्या मेन की अध्यात्म का ग्रंथ है, तो इसमें आत्म सर्वोपरि रखा है उन्होंने, इसलिए आज आत्मा की ही बात चलने वाली है ना। देखिए पढ़ते हैं हम। ज्ञानियों का विचार। मृषा मोह की परिणति फैली, ताते कर्म चेतना मेली। ज्ञान होत हम समझी एति, जीव सदीव भिन्न परसेति। जीव अनादि स्वरूपमं, कर्म रहित निरुपाद। अविनाशी असरन सदा, सुखमय सिद्ध समाधि। क्या मृषा मोह की परिणति फैली, है ना। झूठी ही मोह की परिणति, मिथ्यात्व की परिणति फैल रही थी। ताते कर्म चेतना मेली, इससे मेरी चेतना, इन कर्मों के कारण मेरी चेतना मेली हो रही थी। एक ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं मोह परिणति के फैलने से मेली कर्म चेतना हो रही है। मुझे मेली कर्म चेतना क्यों हो रही है? हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि कर्ता बुद्धि का आधार क्या है? मोह। किसके आधार पर कर्ता बुद्धि होती है? कि जब हम ये मानते हैं कि परद्रव्य मेरा है, परद्रव्य मुझे सुखी कर देता है, ऐसी जब मिथ्यात्व की मोह की परिणति रहती है, तब चारों बुद्धियां जन्म लेती है। कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व, है ना, ये सब का जन्म तब होता है। तो मोह के कारण,
और हम कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, इन तीनों के बारे में पढ़ के आए हैं। ज्ञान चेतना का मतलब है मैं ज्ञान ही हूं, ऐसे ज्ञान में जागरूक रहना, है ना। चेतना का मतलब है जागृति, तो ज्ञान में हूं, ज्ञान वाला हूं, ऐसी जागृति रखना, वो ज्ञान चेतना है। कर्म चेतना अर्थात मैं शुभाशुभ भावों को करने वाला हूं, कर्ता बुद्धि जिसमें है वो कर्म चेतना है, तो वो मलिन चेतना है। यहाँ लिखा ना कर्म चेतना मेली, वो मलिन चेतना है, वो कर्ता बुद्धि को बताती है। और तीसरी है कर्म फल चेतना, कर्म का फल भोगने में जागरूक रहना, कि कर्म का उदय आया तो मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया, पंचेंद्रिय विषयों से अपने को सुखी दुखी मानना, वो कर्म फल चेतना है, वो भोक्तृत्व बुद्धि को बताती है अपनी। तो ये दोनों चेतनाएं मलिन चेतना है, और मैं कैसा हूं, ज्ञान चेतना वाला हूं। ज्ञान होत हम समझे एति, जीव सदैव भिन्न परसेति। किंतु जब मुझे देखो ज्ञान चेतना, ज्ञान है तो मेरे पास, किंतु ज्ञान चेतना नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि ज्ञान तो है किंतु ज्ञान के प्रति जागरूकता नहीं है ना। मेरे पास ज्ञान तो है किंतु मैं ज्ञान वाला हूं ऐसी खबर नहीं है, इसका मतलब है कि ज्ञान चेतना नहीं है मुझे, है ना। तो ज्ञान हो तो हम समझे एति, कि जब ज्ञान हुआ तो मुझे समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, जीव सदैव भिन्न परसेति, वास्तव में जीव दूसरों से भिन्न है परद्रव्य से, ये पक्की सही बात है। किंतु मुझे ऐसा ज्ञान हुआ, सही ज्ञान हुआ, तब मैंने मान लिया कि जीव और परद्रव्य अलग अलग हैं। अनीता आंटी, जीव और पर कभी मिले नहीं है, दोनों आपस में अलग अलग ही हैं, किंतु उन्हें मैंने अपने अज्ञान में एक मान लिया था, है ना। जीव मेरे हैं, मेरे अनुसार चलते हैं, ये सब मेरे हैं, परिवार मेरा है, घर मेरे हैं, राग द्वेष के परिणाम मेरे हैं, ये सब मैंने अज्ञान से मान रखा था। और ज्ञान हुआ तो क्या हुआ कि ये मुझसे भिन्न है, ऐसा मान लिया, ऐसा समझ लिया। ज्ञान लाना नहीं है, ज्ञान है किंतु ऐसा मानना, उसका मतलब है ज्ञान प्रकट हो गया, है ना तनरिका जी। ज्ञान लाना नहीं है, ज्ञान तो है किंतु ज्ञान चेतना नहीं है हमारे पास, कि ज्ञान की जागरूकता नहीं है कि मैं ज्ञान वाला हूं, ऐसा, है ना। तो इस तरह से कहा। 99 नंबर का छंद पढ़ते हैं, इसमें भी ज्ञानी क्या विचार करते हैं। जीव अनादि स्वरूपमं कर्म रहित निरुपाद, अविनाशी असरन सदा सुखमय सिद्ध समाधि। कैसा मानते हैं, मम स्वरूप, मेरा स्वरूप कैसा है, जीव, मैं जीव हूं, जीवत्व वाला हूं, और अनादि से हूं, मेरा नया जन्म नहीं हुआ है। और कैसा हूं मैं, कर्म से रहित हूं, कर्म ने कर्मों के बीच हूं किंतु फिर भी कर्म से रहित हूं, हमेशा से कर्म के साथ हूं किंतु फिर भी कर्म से रहित हूं। जैसे हमेशा कमल कीचड़ के साथ में है, कमल मतलब आत्मा, कीचड़ यानी कर्म, हमेशा कमल की उत्पत्ति ही कीचड़ में हुई है, किंतु फिर भी कमल एकदम अलग है और कीचड़ एकदम अलग है। वैसे ही मैं कर्म के साथ ही हूं। ऐसा आया है ना मोक्ष शास्त्र में कि पहले आत्मा शुद्ध था, फिर बाद में उसने विकारी भाव किए तो कर्म आ गए। ऐसा नहीं है, जीव भी अनादि का है और कर्म का संयोग भी अनादि का ही है ना। पहले शुद्ध हो बाद में अशुद्ध हो जाए तो फिर तो बात ही, पहले भगवान था और फिर वो भगवान संसारी हो गए, ऐसी बात हो जाएगी। तो मैं हमेशा कर्म से रहित ही हूं, निरुपाधि हूं, मेरी किसी से उपाधि नहीं है, किसी के कारण मैं ऐसा नहीं हुआ हूं। जीव उपाधि किसके कारण से मिली है, कौन से कर्म के उदय के कारण मुझे ये उपाधि मिली है कि मैं जीव हूं। अरे किसी कर्म के कारण नहीं, जीव मेरा स्वभाव है, ज्ञान मेरा स्वभाव है, इसलिए मैं निरुपाधि तत्व हूं। अविनाशी असरन सदा सुखमय सिद्ध समाधि, हमेशा अविनाशी हूं, मेरा कभी नाश नहीं होने वाला है। ऊपर शब्द आया अनादि, नीचे आया अविनाशी, मतलब मेरा जन्म भी नहीं हुआ है
और मेरा नाश भी नहीं होगा, है ना। अविनाशी हूं। असरन सदा, किसी के शरण की मुझे आवश्यकता नहीं है। असरन का यहाँ बहुत अच्छा अर्थ लिखा, स्वाधीन हूं मैं। अशरण में तो लगता है शरण नहीं है, और यहाँ लिखा मैं स्वाधीन हूं, किसी की आवश्यकता नहीं है शरण की। हम महिलाओं में बहुत ज्यादा होता है, बचपन में किसका सहारा है, पिता और भाई का सहारा है ना। जवानी में पति का सहारा है, और बुढ़ापे में बच्चों का सहारा है। तो यहाँ तो लिखा असरन हूं मैं, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है ना। ये तो महिला पर्याय की बात हुई, यहाँ तो जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं कि जीव द्रव्य अर्थात मैं, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। मैं कैसा हूं, सुखमय हूं और सिद्ध के समान हूं, ऐसा मेरा स्वभाव है। अब लगता है कि भाभी, पूजा भाभी, हो गया ये शब्द सरल है, हमको सबके अर्थ आते हैं, एक एक के अर्थ आते हैं, तो आगे बढ़ जाएं कि नहीं। पढ़ने लायक बात यही है। क्यों? क्योंकि ये अध्यात्म का ग्रंथ है। सबसे पहले ही बोला ना, ये अध्यात्म का ग्रंथ है, तो आत्मा कैसा है ये तो सुनना ही पड़ेगा बार बार। कब तक सुनना पड़ेगा? जब तक अपने को आत्मा मान नहीं लेंगे, जब तक मैं जब तक अनादि निश्चित नहीं कर लेंगे। अविनाशी हैं। जब तक निश्चित नहीं हो जाएगा ना कि मैं आत्मा हूं, तब तक वो हाँ, तब होता ही तक रहेगा इसमें। सुनते रहो। देखो, मैंने पहले भी बताया था, हमारे उज्जैन में एक नेमीचंद जी आते थे जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब दादा थे वो, मेरे दादा की उम्र के थे। नेमीचंद जी दादा नाम था उनका। तो वो प्रवचन सुनते रहते, वहां प्रवचन होते थे मंदिर में। मतलब मैं बहुत ही 30-40 साल पहले, अब तो काफी टाइम हो गया, उनकी डेथ भी हो गई। तो वो क्या सुनते, जैसे ये आया, जीव अनादि स्वरूपमं कम करम रहित निरुपाद, अविनाशी असरन सदा सुखमय सिद्ध समाधि। ये आया तो वो क्या बोलते थे, इसका अर्थ करा, कभी सुना नहीं, ऐसा बोलते थे वो। मतलब प्रवचन में वो 10 बार, अरे कभी सुनी नहीं ऐसी बात, कभी सुना नहीं, कभी सुना नहीं। ये नहीं सुन रखा है अनीता आंटी आपने, कि मैं अनादि हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं सुख वाला हूं, मैं कर्म से रहित हूं? सुन रखा है कि नहीं सुन रखा है? सुन शब्दों में रखा सुन रखा है, मान्यता में नहीं है। आया। तो तब तक उसको क्या बोला, कभी सुनी नहीं, ऐसा वो बोलते थे, है ना। हम बच्चे को कहें 1 गिलास पानी लेकर आओ, और वो क्या कहे, वहीं बैठा रहे, तो हम क्या कहेंगे, सुना नहीं? तो बोले सुन लिया। फिर बोलेंगे जाओ 1 गिलास पानी लेकर आओ, तो वो कहेगा कि हाँ सुन लिया ना। हम बोलेंगे सुना नहीं, तो कहेगा सुन लिया। कब तक सुना नहीं मानेंगे? कि जब तक वो जाकर उठकर हमें पानी लाकर नहीं दे दे, तब तक क्या कहेंगे कि तुमने सुना नहीं, है ना। उसी तरह मैं अनादि अविनाशी हूं, कब तक ऐसा बोलते रहेंगे? कि जब तक ऐसा मान नहीं लेंगे कि मैं अनादि अविनाशी हूं, है ना। तब तक बच्चे को हम बोलते रहेंगे जाओ पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। और फिर कभी गुस्सा आ जाएगा तो उठ के थप्पड़ भी मार देंगे कि क्या सुनते नहीं हो, तो दिखाएगा कान, देखो मम्मी मैं सुन रहा हूँ, आपने बोला है कि पानी लेकर आओ। किंतु उसका सुनना नहीं सुनना बराबर है। इसलिए ऐसी बातें चले तब हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए, और ऐसा विचार आना चाहिए वास्तव में कि मैं अनादि अविनाशी हूं, है ना। देखो, मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि जब हमारा, जैसे बच्चे हमारी नहीं सुनते, हस्बैंड हमारी नहीं सुनते हैं, परिवार में बहू ने नहीं सुनी, बच्चों ने नहीं सुनी, माँ बाप ने नहीं सुनी, तो हमें एक वैराग्य आता है। क्या लगता है कि देखो, कल जैसे अपन ने बात की थी ना कि मेरे अनुसार नहीं चलते हैं ये, इसलिए ठीक है अब इनके बारे में सोचना बंद कर दो, है ना। तो ये मेरा सही डिसीजन है कि नहीं, ये द्वेषपूर्ण डिसीजन है। सही डिसीजन क्या होगा कि मैं इनका कुछ कर नहीं सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि ये अलग द्रव्य है, मैं अलग द्रव्य हूं। मैं अनादि अविनाशी हूं, मैं आत्म तत्व हूं, मैं सुखमय हूं। ऐसा विचार करेंगी ना, तब जो निर्लिप्तता संसार से आएगी ना, वो सही निर्लिप्तता है, वो सही वैराग्य है। और उसके बिना का वैराग्य खाली कि ये सुनते नहीं है, सब स्वार्थ की टोली है, ऐसा जो बोला तो वो गलत वैराग्य है। सही वैराग्य वो द्वेषपूर्ण वैराग्य है।
सही वैराग्य कब होगा कि जब आत्मा को अपना मानेंगे तो अपने आप पर मेरे नहीं है ऐसा विश्वास होगा। अभी तो हमारी स्थिति और खराब हो गई, न घर परिवार को अपना मान पा रहे हैं, न आत्मा को अपना मान पा रहे हैं। इसलिए कैसे हो गए कि हम स्वाध्याय करके सबसे दुखी हो गए। सबसे ज्यादा दुखी कौन? कि जो स्वाध्याय करते हैं वो। क्यों दुखी? क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया कि पर मेरा नहीं है, इसलिए घर परिवार को अपना नहीं मान रहे और आत्मा को अपना मान नहीं पा रहे हैं। तो कैसे हो गए? सबसे अकेले हो गए। तो क्या करना? स्वाध्याय करना बंद करना या घर को अपना मानना प्रारंभ करना? कि मैं आत्मा हूं ऐसा मानना शुरू कर देना, है ना? सही शुरुआत यही है। तो इस तरह चलिए अर्थ पढ़िए, अनीता आंटी पढ़िए इसका अर्थ। पहले झूठा मोह का उदय फैल रहा था, उससे मेरी चेतना कर्म सहित होने से मलिन हो रही थी। अब ज्ञान का उदय होने से हम समझ गए कि आत्मा सदा पर परिणति से भिन्न है। हमारा स्वरूप चैतन्य है, अनादि है, कर्म रहित है, शुद्ध है, अविनाशी है और स्वाधीन है, निर्विकल्प और सिद्ध समान सुख में है। हाँ, है ना? मतलब ये सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, ऐसा विचारों में भी आना चाहिए। एक एक शब्द का मैं अर्थ नहीं बता रही हूँ क्योंकि हमारे काफी परिचित शब्द हैं, किंतु इसको चिंतन में जरूर लाएं। 100 नंबर का छंद पढ़ते हैं, हमने शतक लगाई, कितना अच्छा है 100 नंबर का छंद। जो अध्यात्म में होना चाहिए वो वाली बात है 100 नंबर के दोहे में, है ना? ज्ञानी जीव क्या विचार करते हैं? मैं त्रिकाल करनी सो न्यारा, चिद विलास पद जग उजियारा, राग विरोध मोह मम नाही, मेरो अवलंबन मुझ माही। याद करने जैसा है ये 100 नंबर का छंद। कैसा है? मैं त्रिकाल करनी सो न्यारा, मैं सदैव कर्मों से रहित हूँ। करनी सो मतलब कर्मों से, कर्मों से या कहें कर्मों के कर्ता होने से मैं हमेशा न्यारा हूं, या कर्मों से मैं हमेशा भिन्न हूं। कौन से कर्म लेना? कि दोनों द्रव्य कर्म, देखो ये आगे नीचे तीसरी लाइन में भाव कर्म भी बता दिए, राग विरोध मोह मम नाही, तो यहाँ भाव कर्म की भी बात ले ली। तो मैं त्रिकाल करनी सो न्यारा, इसमें हम द्रव्य कर्म ले सकते हैं कि मैं त्रिकाल मतलब हमेशा, जब कर्म मेरे साथ हैं उस समय भी मैं कर्म से न्यारा हूं। मजा तो तब है जब कर्म से रहित हो जाऊंगा, तब तो हर कोई न्यारा कह देगा, किंतु जब मैं कर्म से सहित हूं उस समय भी मैं कर्म से रहित हूं। ये अध्यात्म है, इसे अध्यात्म कहते हैं। मैं त्रिकाल करनी सो न्यारा, चिद विलास पद जग उजियारा। और कैसा है मेरे आत्मा का विलास मतलब वैभव? मेरे आत्मा का वैभव कैसा है कि मैं सारे जग के पदार्थों को जानने वाला हूं। उजियारा हूं अर्थात जानने वाला हूं। सोचो अगर जगत के सारे पदार्थ हों किंतु उसे जाने नहीं कोई, तो उस पदार्थ की क्या वैल्यू? जैसे कोई अंधा हो, उसके लिए क्या सुबह और क्या शाम। बहुत सुंदर सूर्य उदय का सीन हो, बहुत सुंदर सूर्यास्त का सीन हो, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी देखने गए हैं, ये ताजमहल देखने गए हैं, उसके लिए क्या? क्योंकि वो तो अंधा है, उसे कुछ ज्ञान ही नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ही जगत बहुत बड़ा हो किंतु मेरे पास ज्ञान नहीं हो, तो क्या मतलब का है जगत? कुछ मतलब का नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मेरा विलास, मेरा वैभव कितना बड़ा है कि मैं जितने भी पदार्थ हैं उन सबका उजियारा हूँ, प्रकाशक हूँ, उन सबको जानने वाला हूँ। राग विरोध मोह मम नाही, मेरो अवलंबन मुझ माही। भाव कर्म भी मुझ में नहीं है। कब नहीं है? हो रहे हैं उस समय भी मेरे नहीं है। जैसे द्रव्य कर्म भी जिस समय है उस समय भी मेरे नहीं है, उसी तरह भाव कर्म हो रहे हैं, शुभ परिणाम हो रहे हैं, अशुभ परिणाम हो रहे हैं, किंतु फिर भी वो मेरे नहीं है, क्योंकि वो मुझे दुख देने वाले परिणाम हैं। और जो मुझे दुख देगा उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है।
करते हैं कि नहीं हम जगत में भी ऐसी होशियारी कि कोई हमें बहुत, हमारे घर में हमने बाई लगाई हो किंतु बहुत परेशान करती हो, टाइम पर नहीं आती हो, बिना बोले छुट्टी कर लेती हो और कभी कभी चोरी भी कर लेती हो, तो क्या करेंगे हम कि उस बाई से संबंध छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये बाई मुझे दुखी करती है, परेशान, मैं एक एक घंटा उसका इंतजार करती रहती हूँ, तो उसको छोड़ देंगे। जो हमें दुखी करेगा उससे हम संबंध तोड़ देंगे। ऐसा संसार में होशियारी है। तो धर्म में भी ऐसी होशियारी होनी चाहिए कि नहीं सुनीता आंटी, बेला भाभी? होनी चाहिए ना, कि ये मोह राग द्वेष के परिणाम मुझे प्रति समय आकुलित करते हैं, इसलिए ये मेरे नहीं है, मुझे इनसे कोई संबंध नहीं रखना है। मेरो अवलंबन मुझ माही, मेरा स्वरूप, मेरा, मुझे तो सिर्फ मेरा ही अवलंबन है, मेरा ही आधार है। मतलब नौ कर्म नहीं, द्रव्य कर्म नहीं, भाव कर्म मेरे नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा ही अवलंबन है। इस तरह से ये 100 नंबर का छंद हुआ। इसमें कितने 132 134 कुछ छंद हैं, तो 100 तक की बात हमारी हो गई। 101 नंबर का छंद हम पढ़ते हैं, और ज्ञानी कैसा विचार करते हैं। देखो कितने अच्छे छंद दिए हैं 100 नंबर पे, पूरे ज्ञानियों का चिंतन ही चल रहा है। पहले 99 वाले में बताया था पॉजिटिव तरीके से बात, कि मैं अविनाशी हूँ, सुखमय हूँ, अनादि अनंत हूँ, ऐसा बताया था। 100 नंबर में बताया कि मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म से मेरा कोई संबंध नहीं है। अब 101 नंबर में क्या बता रहे हैं? ज्ञानी का चिंतन। सम्यकवंत कहे अपने गुण में नितराग, विरोध सोरी तो मैं कर तूति करूं निरवांचक, मोहि विषय रस लागत तीतो। शुद्ध सुचेतन को अनुभव करी, में जग मोह महाभट जीतो। मोख समीप भयो अब मो कहूं, काल अनंत ही विधि बीतो। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। सम्यकवंत जीव अपने गुण बता रहे हैं, कि क्या अपनी तारीफ कर रहे हैं कहो, या अपने गुण विचार रहे हैं। कैसा? मैं नितराग विरोध सो रीतो, मैं हमेशा ही राग और द्वेष से रहित हूँ। फिर वही बात 100 नंबर के छंद में पढ़ के आए, मैं राग द्वेष से रहित हूँ, और यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा ज्ञानी समझदार लोग ऐसा मानते हैं। आत्मा तो ऐसा है ही, किंतु जैसा आत्मा है वैसा ज्ञानी अपने को मानते हैं। जो जैसा है उसे वैसा मानना समझदारी है ना। तो ज्ञानी अर्थात समझदार जीव, तो समझदार जीव अपने को राग द्वेष से रहित मानते हैं। मैं करतूति करूं निरवांचक। देखो यहाँ कितनी अच्छी लाइन लिखी, कि क्या शुभ अशुभ भाव ज्ञानी को नहीं होते हैं? कि होते हैं, किंतु कैसे होते हैं? निर्वांछक होते हैं, उससे कोई इच्छा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? हमने बिजनेस किया तो हम उसका फल क्या चाहेंगे? कि प्रॉफिट हो, है ना। तो ये क्या हुआ? और ज्ञानी क्या समझते हैं? कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, ये पूर्व कर्म का मेरा उदय है, इसलिए मैं बिजनेस कर रहा हूं। प्रॉफिट होगा या नहीं होगा ये पूर्व कर्म के उदय के अनुसार होगा, है ना। इसलिए उनको बिजनेस करने में टेंशन नहीं होगी। क्यों? निर्वांछक होके बस उन्होंने क्रिया की, क्योंकि कर्म का उदय है, शुभ अशुभ भाव होंगे, पूजा की, किंतु कोई वांछा के साथ नहीं की। हमने पूजा क्यों की? कि मुझे पुण्य बंद हो जाए, ऐसी वांछा से की। तो है ना, जो बिजनेस करेंगे ज्ञानी जीव, किंतु टेंशन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगर पुण्य का उदय होगा तो प्रॉफिट आसमान से भी आ जाएगा, पाप का उदय होगा तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं नहीं होगा प्रॉफिट। तो क्रिया करते हैं, किंतु निर्वांछक होकर क्रिया करते हैं, इच्छा नहीं करते हैं, उसके फल की इच्छा नहीं करते हैं। और देखो विषयों को कैसा समझते हैं? मोही विषय रस लागत तीतो। तीतो का अर्थ करा है मिर्ची वाले, चरपरे लगते हैं, तीखे लगते हैं। तीखा, बहुत तीखा। मैंने तो थोड़े दिन पहले कहीं पर हम गए थे, तो वहां आइसक्रीम बनाई, तो कैसी आइसक्रीम, भाभी खाओ खाओ ऐसे बोला, और आइसक्रीम खाई,
इतनी तीखी आइसक्रीम, हरी मिर्च की आइसक्रीम थी वो। मैंने कहा हे भगवान, ऐसे मतलब जो सुख की चीज है उसे भी दुख की चीज बना लिया, और फिर बड़े फन के लिए बनाई होगी जैसे भी। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर ज्ञानी की, ज्ञानी कहते हैं कि मुझे विषय मतलब विषय सुख के रस कैसे लगते हैं, तीतो लगते हैं, तीखे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, है ना। सकल गे गायक तत्पी स्तुति में आती है ना, दो ही चीज मुझे दुखी करती है, आत्म का अहित करने वाली दो चीजें, आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, है ना। तो कषाय की बात तो ऊपर कर दी कि मुझ में राग द्वेष नहीं है इसलिए कषाय नहीं है, और यहाँ पर विषय की बात कर रहे हैं कि विषयों में सुख ज्ञानी जीव को नहीं लगता है। विषय भोगते हुए लगते तो हैं, क्योंकि वो पूर्व कर्म के उदय के अनुसार है, तो उनका विवाह भी होगा, किंतु वो विवाह में सुख नहीं मानेंगे। भोजन भी खाएंगे किंतु उस भोजन में सुख नहीं मानेंगे। बोल भी दें मुंह से बहुत टेस्टी खाना है, किंतु अंदर में क्या प्रवृत्ति है कि विषयों में सुख नहीं है ना। ये लगता है कई बार कि बोलने की बातें हैं, वास्तव में ऐसा हो सकता है, हाँ, हो सकता होता है। है भाभी। मैं बाहर का नहीं खाती ना, तो कई बार हम्म, परिवार के लिए खाना पड़ता है मुझे, पर मन से नहीं खाती, बस खाना है इसके लिए खा रही हूँ, उसमें सुख नहीं ढूंढती भाभी मैं। हाँ, खाना है और अंदर डालना है बस, डालना, परिवार हाँ, के लिए, ताकि इनको हाँ, ना लगे कि हाँ, सन्यासी बन रही है, इसके लिए। हाँ। तो यहाँ पे मतलब वो ज्ञानी भी ऐसे ही कि पूर्व कर्म का उदय है इसलिए ये सारी चीजें करते हैं, किंतु उन विषयों में सुख नहीं मानते हैं, है ना। क्रिया करते हैं किंतु इच्छा रहित क्रिया करते हैं, विषय भोग भोगते हैं किंतु उन विषयों में सुख नहीं मानते हैं, सुख बुद्धि उन्हें नहीं है। ये सब हम निर्जरा द्वार, बंध द्वार इसमें चर्चा करके आए हैं कि ज्ञानी करते हैं, भोगते हैं, किंतु उन भोगों में सुख नहीं देखते हैं। शुद्ध सुचेतन को अनुभव करी मैं जग मोह महाभट जीतो, और मैं शुद्ध चेतना का मुझे अनुभव हो गया है, इसलिए मैं जो जगत में मोह रूपी महायोद्धा है मैंने उसे जीत लिया है। दो काम नहीं करने हैं कि मोह को भी जीतना है और आत्मा का अनुभव भी करना है, दो काम करने हैं। राजेश आंटी, दो काम करने हैं, ज्योति जी दो काम करने, कि मोह को भी जीतना है और शुद्ध आत्मा का अनुभव भी करना है। दो काम नहीं करने हैं, करना एक ही काम है, शुद्ध आत्मा का अनुभव करना है। शुद्ध आत्मा का अनुभव करेंगे तो मोह रूपी योद्धा अपने आप जीतने में आ जाएगा, है ना। मोह जीत लेंगे मतलब मिथ्यात्व नष्ट हो जाएगा, जो अपनी वस्तु है उसे अपना मान लिया तो इसका मतलब है हमारा गलत मान्यता हमारी नष्ट हो गई। मोख समीप भयो अब मोकहूं काल अनंत इही विधि बीतो, अब मैं मोक्ष के समीप आ रहा हूं। चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि जीव जब आत्मा का अनुभव होता है तभी क्या हो गया, उसका मोक्ष के लिए रिजर्वेशन हो गया है ना। जब तक रिजर्वेशन नहीं हो हमारा, ज्योति जी, वेटिंग लिस्ट में नाम हो, कंफर्म रिजर्वेशन नहीं हो, तब तक सूटकेस में कपड़े रखने का मन नहीं करता है। और जिस दिन 1 महीने पहले ही टिकट कंफर्म हो गया है, रिजर्वेशन हो गया है, टिकट कंफर्म हो गया है, तो तब से हमारी प्लानिंग हो जाती है कि मुझे ये 4 कपड़े लेके जाने हैं, है ना। तो वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव कह रहे हैं कि मुझे आत्मा का अनुभव हो गया है, अब मेरी दिल्ली दूर नहीं है, अब मेरा मोक्ष मेरे समीप आ रहा है। काल अनंत इही विधि बीतो, और एक बार मोक्ष हो गया तो फिर मैं अनंत काल तक उस सुख को भोगने वाला हूं। कितने मस्त रहते हैं ज्ञानी जी, मतलब इतनी चीजें उन्हें लग रही कि मोक्ष नजदीक आ रहा है, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो मोक्ष उन्हें लग रहा है कि अब मैं 2 3 4 भवों में निश्चित ही है कि वो जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, है ना। चलिए अर्थ पढ़िए, कौन पढ़ेगा? राजेश आंटी पढ़ेंगे आप? 1 मिनट, इसमें ज्योति जी पढ़िए, कोई भी एक जना पढ़िए अर्थ। हाँ मैं पढ़ती हूँ। हाँ,
सम्यक दृष्टि जीव अपना स्वरूप विचारते हैं कि मैं सदा राग द्वेष मोह से रहित हूँ। मैं लौकिक क्रियाएं इच्छा रहित करता हूँ। मुझे विषय रस चरपरा लगता है। मैंने जगत में शुद्ध आत्मा का अनुभव करके मोह रूपी महायोद्धा को जीता है। मोक्ष मेरे बिल्कुल समीप हुआ। अब मेरा अनंत काल इसी प्रकार बीते। हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि मैं मोक्ष में जाने वाला हूँ। बोल तो देते हैं मुझे झटपट मोक्ष में जाना है, किंतु हमारी क्रियाएं, हमारी करतूत, हमारे विचार वैसे नहीं है। हमको तो अभी विषयों में सुख लगता है, फल मिल जाए क्रियाओं का ऐसा लगता है, किंतु उन्हें आत्मा का अनुभव हो गया तो वो इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि मोक्ष मेरे बिल्कुल समीप हो गया है, रिजर्वेशन हो गया है, टिकट कंफर्म हो गई है उनकी। देखिए 2 छंद और हैं, ज्ञानी जीव क्या विचार करते हैं। 2 छंद छोटे छोटे से हैं, पढ़ लेते हैं फिर समाप्त करेंगे क्लास। ये ज्ञान चेतना हो गई ना। हाँ, ये ज्ञान चेतना हो गई कि ज्ञान में जागरूकता हो जाना, वो ज्ञान चेतना। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चेतना शब्द का अर्थ जागरूकता पढ़ा ना, तो मुझे बहुत अच्छा कि ज्ञान के प्रति जागरूक होना वो ज्ञान चेतना, कर्म के प्रति जागरूक रहना वो कर्म चेतना, और कर्म फल के प्रति जागरूक रहना वो कर्म फल चेतना, है ना। चलिए 2 छंद और बोल लेते हैं, 102 और 3। कहे विचक्षण में रयो सदा ज्ञान रस रात, शुद्धातम अनुभूति सो खलित न हो कदाच। पूर्व कर्म विष तरु भय उदय भोग फल फूल, मैं इनको नहीं भोगता सहज हुए निर्मूल। देखो क्या दिमाग की बात कर रहे हैं बनारसी दास जी। ये दूसरे चंद में पढ़ते हैं, कहे विचक्षण में रहो सदा ज्ञान रस राची। ज्ञानी जीव ऐसा विचार करते हैं कि मैं सदा ज्ञान में ही रचा पचा हूँ, ज्ञान के रस में ही रच रहा हूँ, पच रहा हूँ, ज्ञान में ही रमण कर रहा हूँ। शुद्धातम अनुभूति सो खलित न हो कदाची। और मैं अपने शुद्ध आत्मा के अनुभव से कभी भी स्खलित नहीं होता हूँ, च्युत नहीं होता हूँ। कि कभी आत्मा, कभी ऐसा होता है कि ज्ञानी जीव कभी तो अपने को आत्मा माने, और कभी बहुत गेट टुगेदर चल रहा हो तो मजा आ रहा हो तो लगे अरे ये परिवार कितना अच्छा है, ये मेरा है। जब मंदिर में है तब तो विषय सुख जहर जैसे लगे, और जब शादियों में है तब विषयों में आनंद करने लगे। ऐसा है कि नहीं, वो कभी भी खलित नहीं होते, कभी भी। देखो इसमें खलित का अर्थ लिखा है ना, च्युत नहीं होते, विचलित नहीं होते कभी भी, कि मैं आत्मा हूं ऐसी चीज से कभी भी वो विचलित नहीं होते हैं। पूर्व कर्म विष तरु भय उदय भोग फल फूल। देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया कि पूर्व कर्म का उदय है, वो कैसे हैं, विष के वृक्ष हैं। विष तरु भय, वो कैसे हैं, विष के वृक्ष हैं। पूर्व कर्म है, वो विष के वृक्ष हैं। और जो उनका उदय आ रहा है वो कैसे उदय आ रहा है, कि वो भोग के रूप में उदय में वो फल दे रहे हैं। जैसे वृक्ष हो और वृक्ष में फल लगते हैं, ऐसे वृक्ष क्या है, कर्म, पूर्व कर्म। जब हमने कर्म बांधे वो कर्म वृक्ष हैं, और जब उसका फल आया, उदय आया, मतलब उसका फल आया। जैसे हमने पूर्व कर्म में शुभ भाव किए, अच्छे पुण्य बांधे, तो वो क्या हुआ, वृक्ष हुआ। और जब उसका फल आया, मतलब उदय में आए, तो मुझे अच्छा परिवार मिला, कार मिली, ज्वेलरी मिली, कपड़े मिले, वो सब मुझे कर्म के उदय आए, मतलब वो कर्म का फल मिला। फल मतलब वही फल समझना जो पेड़ पे एप्पल लगता है ना, मैंगो लगता है, वो फल है। वैसे ही ये हमारे गाड़ी घोड़े बंगले ये सब क्या है, ये कर्म के फल हैं। ये मैंगो है, एप्पल है ना, वही फल वाला ही फल यहाँ पर फल समझना। फिर क्या लिखा, मैं इनको नहीं भोगता सहज हो निर्मूल। अब पेड़ पर बहुत अच्छे एप्पल और केले लगे,
किंतु मैंने उसे नहीं खाया तो क्या हुआ, थोड़े दिन में सड़ के नष्ट हो गए। हमारे घर पे पेड़ लगा हो सीताफल का, किसी भी चीज का बहुत दिन तक लगा रहे और हम उसे नहीं खाएं तो क्या होगा, थोड़े दिन में पक के गिर जाएंगे और सड़ जाएंगे और वेस्ट हो जाएंगे। वैसे ही क्या हुआ, कर्म का फल आया, बहुत अच्छी कार मिल गई, बहुत अच्छा परिवार मिल गया, बहुत अच्छी चीजें मिल गई, किंतु मैंने उन्हें भोगा नहीं। भोगा नहीं मतलब उनमें सुख है ऐसा नहीं माना, तो क्या हुआ, वो कर्म का फल उदय देकर वैसे ही नष्ट हो गया, निर्मूल हो गया। कितनी बढ़िया बात कही है बनारसी दास जी ने, है ना, कि ये ज्ञानियों को ये होता है, कर्म भी बनते हैं, कर्म का फल भी आता है, किंतु उन फल में वो सुख नहीं मानते हैं, इसलिए वो निर्मूल, सहज हो निर्मूल, किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ती वो फ्रूट्स को सड़ाने के लिए, अपने आप सड़ जाते हैं। तो वैसे ही वो उदय में आकर, अच्छे उदय में बुरे की शरीर में कैंसर हो गया, ये फल आया, है ना, किंतु उस वो फल में वो दुखी नहीं हुए, उसका स्वाद नहीं चखा उस दुख का, तो कैसा हुआ, वो कैंसर आके चला गया, चाहे मृत्यु भी हो गई, किंतु वो दुखी नहीं हुए। तो वो फल होना नहीं होना बराबर रहा, निर्मूल हो गया, ऐसी यहाँ पर बात करी। पढ़िए रेखा जी, इसका अर्थ पढ़िए। भाभी पहले तो एक बार इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंदर से डांस होता है ना, वो हो रहा हाँ, है। वास्तव में ऐसा मस्त हो जाने, मतलब मुझे ऐसा नहीं, मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए मुझे भी, मैं भी इस चीज को बहुत मतलब एंजॉय मैं, करती आप बोल रहे हो, मैं मस्त झूम रही हूँ जैसे अंदर हूँ। से, हाँ, और ऐसा रोना आ वास्तव रहा है में कि रियली यही मुझे फल यही है। चाहिए। हाँ। हाँ, और दिन भर में हमको इन चीजों का विचार भी आ जाए ना सुनीता आंटी, नहीं, तो भी बहुत हम्म, अच्छी बात है, मतलब वास्तव में उतारने लायक बात है ना ये, इसलिए इनका नहीं उतार विचार रही, होना भी चाहिए। हाँ। सही है ये वाला। हाँ, ज्ञानी जी पढ़िए। विचारते हैं, हाँ। ज्ञानी जी विचारते हैं कि मैं सदैव ज्ञान रस में रमन करता हूँ और शुद्ध आत्म अनुभव से कभी नहीं चूकता। पूर्वकृत कर्म विषय के समान है, उनका उदय फल फूल के समान है, मैं इनको भोगता नहीं हूँ, इसलिए अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। हाँ, अगर फल को नहीं भोगोगे तो नष्ट हो जाएंगे। पाप का उदय आए तो क्या करना, उसे भोगो मत, भोगो हाँ, मत नहीं, मतलब उसमें लिप्त मत हो, अपने आप कर्म उदय देकर चला जाएगा, है ना। उदय हमेशा नहीं रहता है, संयोग है, आएगा और चले जाएगा। बहुत पुण्य का उदय आया, उसमें वो है ना, पुण्य पाप फल माही हरख बिल खो मत भाई, है ना, ये वाली कि पुण्य और पाप में हर्ष और विषाद की चीजें आएंगी, किनमें, किंतु इसमें सुख दुख नहीं मानना, हर्ष विलास नहीं करना, दुखी नहीं होना, ऐसा दौलत राम जी ने भी कहा है। देखो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, आंख बंद करिए आप लोग, मैं एक सेंटेंस यहाँ से, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ही है, हम लोग इसका विचार करते हैं। अध्यात्म का बहुत अच्छी बातें पढ़ी है, तो देखिए इसके बारे में हमको क्या विचार आना चाहिए, कि बार बार आत्मा की बात कर रहे हैं तो बोरियत होनी चाहिए कि क्या विचार आना चाहिए। आंख बंद करें अपन सब, हम विचार करते हैं। अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भूल कर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ, मैं अपने को स्त्री पर्याय जितना ही मानकर उसमें ही तन्मय रहा, किंतु इस स्त्री पर्याय की स्थिति तो थोड़े ही काल की है, थोड़े ही काल में ये स्त्री पर्याय नष्ट हो जाएगी, और मुझे यहाँ सारे अनुकूल संयोग मिले हैं, मेरा शरीर स्वस्थ है, मुझे पढ़ने धर्म करने की स्वतंत्रता है, इतने अच्छे से जिनवाणी का संयोग मिला है, तो मुझे सब अनुकूलताएं मिली है, अतः मुझे इन बातों के बारे में ठीक से निर्णय करना चाहिए, क्योंकि इन सब में तो मेरा ही भला होना है, ऐसा विचार हमें निरंतर रखना चाहिए। ठीक है ना, चलिए।